मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी समस्त चारित्रात्माओं को वंदन। विराजित धर्म प्रेमी महानुभावों, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित तत्वार्थ सूत्र की इस धर्म चर्चा कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय से प्रारंभ हुई है। 6 अध्याय का हमने पूर्व कक्षाओं में चिंतन किया है। जैसा कि पहले की 6 कक्षाओं में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और साथ ही जीव तत्व और अजीव तत्व के स्वरूप को जाना। फिर 6ठे अध्याय में आश्रव तत्व का विवरण हमने पढ़ा। 7वां अध्याय विरति से संबंधित है, आचार से संबंधित है। पाप का त्याग एवं धर्माचरण, पाप का त्याग हो और व्रतों महाव्रतों के आधार से धर्म आचरण हो, इसी मुख्य विषय को 7वें अध्याय में बताया गया है। जैसा कि हमने कल चर्चा की थी, हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्म और परिग्रह, इन पांचों के प्रति, क्योंकि ये 5 पाप हैं, अशुभ आश्रव हैं, पाप के आश्रव के कारण हैं ये पांचों, और संसार के सभी पाप इन 5 पापों में समाहित हो जाते हैं। अतः इन 5 पापों से विरक्ति की भावना लाकर त्याग की प्रतिज्ञा करना व्रत कहलाता है। और वह व्रत साधु अथवा श्रावक की दृष्टि से आंशिक व्रत हो सकता है। श्रावक के लिए आंशिक रूप से श्रावक पाप का त्याग करता है, तब वह अणुव्रत आराधना कहलाती है। और जब कोई साधक संपूर्ण पापों का
तीन करण तीन योग से जावत जीवन के लिए अंतर हृदय से सम्यक एवं श्रद्धा पूर्वक त्याग की भावना से, विरति भावना से जब त्याग कर देता है तो वह सर्व त्याग या सर्वतः त्याग कहलाता है और उसके अंतर्गत महाव्रतों की आराधना होती है, साधु की आराधना। आत्मबंधुओं, इन दो सूत्रों की चर्चा हमने कल की थी। आज हम तीसरे सूत्र की चर्चा, 7वें अध्याय के तीसरे सूत्र की चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, व्रत ग्रहण करना जितना महत्वपूर्ण है उससे भी कहीं ज्यादा व्रत को स्थिर टिकाए रखना ज्यादा महत्वपूर्ण। व्रत ग्रहण करते समय जैसे भाव होते हैं, उत्कृष्ट भावों से व्रत ग्रहण किया जाता है, उस उत्कृष्टता को टिकाए रखना, स्थिरता बनाए रखना, उसके लिए ज्ञानियों ने भावनाओं का कथन किया है। और वही बात तीसरे सूत्र के अंतर्गत बताई गई है। तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच। सूत्र बहुत छोटा है लेकिन इसमें बहुत गंभीर और विशाल अर्थ और भाव भरा हुआ है। तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच, अर्थात संधि विच्छेद के रूप में तत्स्थैर्य अर्थम भावना पंच पंच। आचार्य उमा स्वाति जी फरमाते हैं इस सूत्र के माध्यम से कि तत् यानी वह व्रत, जिन व्रतों की चर्चा हम पहले और दूसरे सूत्र में कर आए हैं, देश सर्वतो अणुमहति, देशतः विरति अणुव्रत कहलाता है और सर्वतः विरति महाव्रत कहलाता है। तो तत्स्थैर्य अर्थम, उस विरति रूप, सर्व विरति रूप महाव्रत की, उस त्याग भावना की स्थैर्य अर्थम यानी कि स्थिरता के लिए जो व्रत ग्रहण किया है, आत्म परिणाम मनोभावना, अंतर की चित्त विचारधारा, उन व्रतों के प्रति स्थिरता बनाए रखे, उन व्रतों में स्थिर हो जाए, उसके लिए, स्थिरता प्राप्त करने के लिए आचार्य फरमाते हैं भावना पंच पंच, यानी कि पांच पांच भावनाएं कही गई। अर्थात अहिंसा महाव्रत के लिए पांच भावनाएं, सत्य महाव्रत के लिए पांच भावनाएं, इसी तरह से अचौर्य महाव्रत के लिए पांच भावनाएं, ब्रह्मचर्य महाव्रत की पांच भावनाएं और अपरिग्रह महाव्रत के लिए पांच भावनाएं। अतः भावना पंच पंच यानी कि एक एक महाव्रत के लिए पांच पांच भावनाएं कही गई। बंधुओं, महाव्रत के लिए महाव्रतियों की भावनाएं बताई है। महाव्रतियों के लिए वे भावनाएं पूर्ण रूपेण आराधना करने योग्य है और पांच महाव्रतों को पूर्ण रूपेण अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए, अणगार धर्म की
श्रावक धर्म की आराधना करने वाला हालांकि महाव्रती नहीं है, अनुव्रती है, और मुख्यतः ये भावनाएं महाव्रतों की अपेक्षा से कई, लेकिन इन्हीं भावनाओं से हमारे जीवन में अनुव्रतों की साधना दृढ़ हो सकती है, अनुव्रतों की आराधना स्थिर हो सकती है, और इन भावनाओं के चिंतन से अनुव्रत रूप धर्म आराधना करने वाले साधक के मन में महाव्रतों की आराधना करने का भाव जागृत हो सकता है। अतः यह न समझें कि ये महाव्रत की भावनाएं हैं साधु पुरुषों के लिए, हमारे क्या काम। साधु पुरुषों के लिए तो है ही, सर्ववृत्ति अणघार धर्म की आराधकों के लिए तो है ही, लेकिन इसका महत्व और इसका लाभ अनुव्रत रूप धर्म आराधना करने वाले श्रावक श्राविका को भी मिलता है, और अवश्य में वो मिलता है। अतः इन भावनाओं को जाने समझें, इन भावनाओं का चिंतन मनन करें, अनुप्रेक्षा करें, तो हमारी आत्मा धर्म में, व्रतों में स्थिर होती। आगम की दृष्टि से कहा गया है 5 भावनाएं, जहां कहा है पंचजामस पणवी संभावनाओं पन्नता, समवायांग सूत्र के 25वें समवाय में बताया है पंचजामस पणवी संभावनाओं पन्नता। पंचयाम, जैसे याम शब्द जो है अलग अलग अर्थों को लिए हुए है, मुख्य रूप से 5 बड़े पापों का जो त्याग है उनको सैद्धांतिक दृष्टि से या दार्शनिक दृष्टि से 5 यम कहा जाता है। अर्थात हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्म और परिग्रह अर्थात आसक्ति, इनका त्याग करना, इनका पूर्ण रूप से त्याग करना दर्शन शास्त्र की भाषा में, योग शास्त्र की भाषा में इन्हें पंच यम कहा जाता है। समिति और गुप्ती की आराधना नियम कहलाते हैं। यम और नियमों का पालन करने वाले संत कहलाते हैं। तो यहां उस यम शब्द से याम शब्द बना है पंचजामस, पंच यमों के लिए, 5 यमों के लिए पणवीसम भावनाओपनता, 25 भावनाएं बताई गई। हमारे आगमों में मध्य 22 तीर्थंकरों के शासन में चतुर्याम धर्म कहा गया है। वहां पर भी यम या याम शब्द का अर्थ प्रमुख पापों के त्याग रूप ही है। अतः ऋषभदेव एवं प्रभु महावीर के शासन में पंचयाम धर्म या पंच महाव्रत रूप धर्म गिना गया है, और मध्य 22 तीर्थंकरों में चतुर्याम धर्म कहा गया। तो यहां अंतिम तीर्थंकर के शासन की अपेक्षा से पंचजामस, पंचयाम यानी कि 5 प्रमुख महाव्रत या 5 प्रमुख पापों का त्याग, जिसको यम कहते हैं, उनके लिए पणवीसम भावनाओपनता 25 भावनाएं बताई गई। बंधुओं, भावना शब्द कहते ही
हमारे मन में विशेष प्रकार के भाव जागृत होते हैं। भावना का अर्थ ही हम शुभता, पवित्रता, उज्जवलता, स्थिरता, दृढ़ता आदि के रूप में ग्रहण करते हैं। वैसे भाव शुभ भी होते हैं, भाव अशुभ भी होते हैं। अतः भावनाएं भी, शुभ भावनाएं भी कही गई है और अशुभ भावनाएं भी कही। जब हम आगे 25 भावनाओं की चर्चा करेंगे और भावनाओं के भेद प्रभेद की चर्चा करेंगे, तो उस समय परिचय की दृष्टि से अशुभ और शुभ दोनों भावनाओं का हम स्वरूप जानेंगे। पर यहां मुख्य रूप से जो भावना का लक्ष्य है वो शुभ भावनाओं को लेकर के। 25 भावनाओं के पीछे शुभ भावनाओं का लक्ष्य रहा है। तो उस संदर्भ में भावना का अर्थ क्या होता है, किसे कहते हैं भावना, इसे जानना बहुत जरूरी है। और भावना से साधना में क्या महत्व बनता है उसको भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले आचार्य श्रीलांक की आचारांग टीका में बताया गया है, भावश्चित्त अभिप्राय। चित्त यानी आत्मा या चित्त यानी अंतर्मन। अंतर्मन की जो अपेक्षा है, अंतर्मन में जो अभिप्राय है, उस अभिप्राय को भावना कहते हैं। अर्थात साधक जब व्रतों को ग्रहण करता है तो उसका अभिप्राय यह रहता है कि मेरी आत्मा का कल्याण हो, मेरे कर्मों की निर्जरा हो, मेरे में शुद्धता, पवित्रता, स्थिरता, आत्मरमणता का विकास हो। यह उसके चित्त का अभिप्राय रहता है और इसी अभिप्राय का चिंतन मनन करते रहना भावना कहलाता। अतः कहा गया चित्त के अभिप्राय को भावना कहते हैं। अंतर्मन की जो आंतरिक भाव है उसे भावना कहा गया। इसी तरह से सोएगडांग सूत्र के अंतर्गत पहले सुतखंड के 15वें अध्याय में भी भावना का स्वरूप समझाया गया है और वहां कहा गया है, भावोन्तकरणस्य प्रवृत्तिर विशेष। हाँ, भावना किसको कहते हैं कि अंतःकरणस्य प्रवृत्तिर विशेष। अंतःकरण, चित्त या अंतःकरण एक ही बात है। शब्दों की दृष्टि से अलग अलग अपेक्षाओं से बात को प्रस्तुत किया गया है। अंतःकरणस्य प्रवृत्ति ही, अंतःकरण की जो प्रवृत्ति, विशेष प्रवृत्ति, अंतःकरण की विशेष प्रवृत्ति को भाव कहते हैं या भावना कहते हैं। अर्थात हमारे अंतःकरण में, हमारे अंतर्मन में अंतर्मुखी भावों से जो प्रवृत्ति होती है आत्मशुद्धि के लिए, उस प्रवृत्ति विशेष को भावना कहते हैं। तीसरी परिभाषा करते हुए उत्तरार्जन सूत्र की टीका में फरमाया है, सम्यक क्रियाभ्यासे। सम्यक क्रिया, सम्यक प्रवृत्ति का अभ्यास, यानी कि सम्यक भावों का, सम्यक क्रियाओं का पुनः पुनः अभ्यास करते जाना, पुनः पुनः उनका चिंतन मनन करते जाना, उनका आचरण करते जाना, और आचरण के साथ जो अंतर की परिणाम धारा होगी, अभ्यास के प्रति जो परिणाम धारा होगी, उसे भावना कहते हैं। और इसीलिए हम देखते हैं 12 प्रकार की जो भावनाएं कही गई, 12 अनुप्रेक्षा या 12 भावनाएं, साधक उन 12 भावनाओं का अपने जीवन में कितनी बार चिंतन करे, कितनी बार उसकी अनुप्रेक्षा करे,
कितनी बार उसको उच्चारित करे और उसके भावों की गहराई में जाए। तो कहा गया है प्रतिदिन 12 भावनाएं भानी चाहिए, जब जब अवसर मिले 12 भावनाएं भानी चाहिए। भावनाओं का मतलब ही है भाते रहना। जितनी बार भाते हैं उतनी बार विशुद्धि बढ़ती है, उतनी बार स्थिरता बढ़ती है, उतनी बार कर्मों की निर्जरा होती है और साधना के प्रति, वैराग्य के प्रति दृढ़ता बनती है। अतः कहा सम्यक क्रिया अभ्यासे, सम्यक क्रिया का बार बार अभ्यास किया जाना, बार बार उसका चिंतन मनन और अनुप्रेक्षा करना, उसका नाम भावना है, उसे भावना कहते हैं। आगे चलकर बहुत ही सुंदर शब्दों में भावना की परिभाषा करते हुए आचार्य मलयगिरी बृहत कल्प भाष्य नामक उनका महान ग्रंथ, उस ग्रंथ के अंतर एक बात बताई है, अभ्यास इति वा भावनेति वा एकार्थम। अभ्यास अथवा भावना, इनका एक ही अर्थ है, एकार्थम, यानी कि ये दोनों शब्द समानार्थक है। क्या होता है? अभ्यास करने से व्यक्ति में संस्कार बनते हैं। स्थूल उदाहरण की दृष्टि से देखा जाए तो किसी व्यक्ति को ज्ञान बिल्कुल ना चढ़ रहा हो, कुछ भी याद नहीं रहता है, ज्ञानावरणीय क्या, उदय भारी है, सयोपशम मंद है, आज पढ़ते हैं कल भूल जाते हैं, आज याद करते हैं कल भूल जाते हैं। वैसी स्थिति में क्या उसका ज्ञान स्थिर हो पाएगा? होता है, तब भी होता है। हमारे ज्ञानियों ने फरमाया है, अनुभवी महापुरुषों ने फरमाया है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। अर्थात एक रूपक है यह समझने के लिए, एक शिष्य को बिल्कुल ज्ञान नहीं चढ़ता, अभ्यास थोड़ा करता है, थोड़ा याद होता है, अगले दिन भूल जाता है, स्थिर नहीं हो पाता है ज्ञान, कंठस्थ नहीं हो पाता है, ठहरता नहीं है, शिष्य हतोत्साहित हो जाता है। गुरु अनुभवी होते हैं, गुरु उस शिष्य को लेकर के एक कुएं के पास जाते हैं, जहां बहुत सारी बहनें पनिहारियां, बहुत सारे भाई आते जाते पथिक उस कुएं से पानी निकालते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, पानी पीते हैं, अपने पशु को पिलाते हैं, घोड़े आदि को पिलाते हैं, और पनिहारियां घड़े भर करके घर लेकर के जाते। वहां लेकर के गए शिष्य को, और वहां ले जाकर के उस कुएं की जो जगती थी, उस कुएं की जो बाउंड्री थी, उस पर एक बड़ा सा पत्थर लगा हुआ है, उस पत्थर को दिखाते हैं और शिष्य से पूछते हैं कि तुमको क्या दिखाई दे रहा है, इस पत्थर पर क्या विशेषता दिखाई दे रही है? तो शिष्य देख करके बताता है, इस पत्थर के ऊपर जो इतना कठोर पत्थर है, इस कठोर पत्थर के ऊपर निशान पड़ गए, खड्डे पड़ गए, पत्थर घिस गया है, रस्सी के निशान जैसे खड्डे पड़ गए। गुरु उस बात से समझाते हैं, हालांकि पत्थर बहुत कठोर होता है, रस्सी तो उसके सामने कोमल है, फिर भी रस्सी जब बार बार पानी को खींचती है, उस पत्थर के ऊपर से घिसती है, बार बार घिसती है,
सैकड़ों हजारों लाखों बार उस पर से रस्सी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। रस्सी के बार बार आने जाने से उस पत्थर रूपी सिल्लाड़ी के ऊपर निशान पड़ गए, पत्थर घिस गया और रस्सियां अपना निशान छोड़ देती। उससे गुरु ने अपने अनुभव ज्ञान से और रूपक के माध्यम से लॉजिकली उस शिष्य को समझा दिया, रस्सी भले ही कमजोर है, कोमल है, पर बार बार आते जाते रहने पर उस रस्सी का निशान सिल्ला पर भी पड़ जाता है, पत्थर पर भी पड़ जाता है। तो क्या बार बार अभ्यास करने से हमारी अंतरात्मा में संस्कार रूपी निशान नहीं बन जाएंगे? अवश्य ही बन जाएंगे। इसलिए कहा अभ्यास इतिवा भावनेतिवा एकार्थम। अभ्यास कह दो या भावना कह दो, एक ही बात, दोनों का एक ही अर्थ है। और फिर अगली परिभाषा के अंदर अलग अलग अपेक्षाओं से कहा गया है। पार्श्वनाथचर्य मतलब पार्श्वनाथ चरित्र के अंतर्गत बताया गया है, भाविजयी वासिजयी जिये जीवो विशुद्ध चेट्ठाए सा भावनाति उच्चई। बहुत स्पष्ट करके बताया गया है। भाविजयी जिनसे हमारी आत्मा भावित हो जाती है, वासिजयी जिनसे हमारी आत्मा वासित हो जाती है। भावित और वासित, भावित का मतलब होता है अंतर से परिणत हो जाना। जहां भी हम आगमों में प्रवचन आदि के संबंध में सुनते हैं, वैराग्य जागृत होता है, दीक्षा लेने के संबंध में सुनते हैं, तो वहां प्राय एक शब्द आता है, भावे माने विहरे। प्रवचन सुना और सुनने के बाद भावे माने विहरे, भावित होकर के विचरण करने लग जाए, मतलब अंतर से स्पर्श ना हो जाना। भाविजयी भावित हो जाना, वासिजयी वासित हो जाना। वासित का मतलब है ओत प्रोत हो जाना। जैसे कहीं कोई खुशबूदार पदार्थ खोला जाए, छिड़का जाए, तो पूरा का पूरा होल, कक्ष, कमरा जहां भी उसको खोला गया, छोड़ा गया, वो सुवासित हो जाता है, ओत प्रोत हो जाता है सुगंध से। वैसे ही संस्कारों से वासित हो जाना, परिणामों से भावित हो जाना और संस्कारों से वासित सुवासित हो जाना, ओत प्रोत हो जाना। जब जीवन ऐसा ओत प्रोत हो जाए, किससे होता है? विशुद्ध चेष्टाएं, विशुद्ध चेष्टाओं से, अर्थात अंतर मन की विशुद्ध प्रवृत्ति से। चेष्टा का मतलब प्रवृत्ति होता है। अंतर मन की विशुद्ध प्रवृत्ति से, जिस प्रवृत्ति से आत्मा भावित हो जाए, आत्मा संस्कारों से वासित हो जाए, ओतप्रोत हो जाए, उस चेष्टा को भावना कहते हैं। अर्थात भावना वह द्रव्य है, द्रव्य का मतलब वस्तु नहीं है, तो भाव, पर वो भाव है, वो द्रव्य है कि जिसके द्वारा जीवन में आत्मा उज्जवल परिणामों से भावित और वासित हो जाती है। उस अर्थ को भावना या भाव कहते हैं। तो बंधुओं, आगमों में अनेक अनेक प्रसंगों में जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। मुख्य भाव भावना का यही है कि जिसको हम आत्म उज्जवलता के लिए करना चाह रहे हैं, जिस साधना को ग्रहण कर रहे हैं, उसका बार बार चिंतन करें, उसमें बार बार अनुप्रेक्षा करते रहें, उसको पुनः पुनः वासित और भावित करते रहें, तब जाकर के स्थिरता टिकती है। अगर ऐसा नहीं हो तो स्थिरता नहीं टिकती। जैसे कोई व्यक्ति व्यापार करता है,
कोई व्यक्ति जॉब करता है, वहां उस वातावरण को, वहां उससे होने वाले लाभ को वो बार बार ध्यान में रखता है और बार बार उसकी दृष्टि में वो बातें आती है कि मुझे यहां ये लाभ होगा, मुझे यहां यह फायदा होगा, मेरे इससे संबंध अच्छे बनेंगे, मेरे जीवन का विकास होगा, तभी वो उस व्यापार में या उस जॉब प्रोफेशन में वो स्थिरता से टिक करके रह सकता है। अगर ऐसा ना सोचे, बार बार ना सोचे, सोचना बंद कर दे, लाभ की दृष्टि से देखना बंद कर दे, तो धीरे धीरे वो अपने कार्यों में, अपने व्यापार में अथवा अपने जॉब प्रोफेशन में शिथिल हो जाता है। ठीक वैसे ही भावनाओं को भाते रहने से, भावनाओं का पुनः पुनः चिंतन करने से साधना में दृढ़ता आती है और साधना विकसित बनती है। भावना का एक अर्थ आयुर्विज्ञान में भी दिया है। आयुर्विज्ञान के अंतर्गत कहा गया कि भावना वो क्रिया है जो औषधि सामान्य रूप में 1% काम करती है, उसी औषधि को उस औषधि के रस के अंदर घोट लिया जाए तो वह दुगुना काम करने लगता है। 5 बार घोट लिया जाए उसी रस के अंदर तो वो 5 गुना काम करने लगता है। और उसी रस के अंतर्गत उस औषधि को 100 बार अगर घोट लिया जाए तो उसी औषधि के अंदर बीमारी को भगाने की, बीमारी को नष्ट करने की जो क्षमता है वो 100 गुनी हो जाती है। और इस घोटाने की क्रिया को, औषधि के रस में घोटाने की जो क्रिया होती है, आयुर्विज्ञान में उस क्रिया को भावना कहते हैं। सामान्य औषधि भी मिलती है, 5 भावना की औषधि मिलती है, 50 भावना की औषधि मिलती है, 100 भावना की भी औषधि मिलती है। और जितनी भावना की औषधि होगी, अर्थात उसको जितनी बार उसके रस में घोटाया जाएगा, उतनी उसकी रोग नाश करने की क्षमता उतनी गुणित होती जाएगी, शतगुणी हो जाएगी, 100 गुणी हो जाएगी। अर्थात व्रतों और महाव्रतों का पालन रूप जो औषधि है, हमारे कर्म रूपी रोगों को नष्ट करने की, उस औषधि को उसी के रस में, अर्थात उन्हीं उन्हीं भाव व्रतों की 5 जो भावनाएं आगे बताने जा रहे हैं, उन भावनाओं में जितनी बार घोटाया जाएगा, उन भावनाओं में जितनी बार साधक अवगाहन करेगा, उतनी गुणी व्रतों की निखरता और प्रखरता बढ़ती चली जाएगी। अनंत शक्ति है भावनाओं। अतः भावना युक्त महाव्रतों का पालन करना अनंत कर्मों को क्षय करके अनंत गुणों को प्रकट करा देती है। जैसे आयुर्वेद में भावना युक्त औषधि गहरे रोग को नष्ट करके और स्वस्थता को प्रकट करा देती है, वैसे ही भावना युक्त व्रतों की आराधना अनंत कर्मों को क्षय करा करके अनंत गुणों को प्रकट करा देती है। इस संदर्भ में भावना का अर्थ बताया गया है। अब इस भावना से क्या महत्व होता है, किस किस प्रकार का लाभ मिलता है, उसकी चर्चा भी हमारे आगमों में अनेक स्थलों पर की गई कि भावना से क्या लाभ है। सबसे पहले भावना का महत्व बताते हुए आचार्य सिद्धसेन दिवाकर जी कल्याण मंदिर स्तोत्र के अंतर्गत एक श्लोक 38वां, हमने अनेकों बार कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़ा है, सुना है, परिचित है, फिर भी इस प्रसंग के अनुरूप इसको एक बार फिर हम चिंतन करने की, पठन करने की कोशिश करेंगे। आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि
नम न चेतसि मया विद्रितोऽसि भक्त्या जातोऽस्मि तेन जन बांधव दुःख पात्रम् यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्या। बहुत सुंदर कल्याण मंदिर स्तोत्र के अंतर्गत प्रभु पार्श्व की स्तुति करते हुए आचार्य सिद्ध सेन दिवाकर फरमाते हैं कि मैंने प्रभु अनेक जन्मों में अनेक बार आपके दर्शन किए हैं, मतलब तीर्थंकरों की सेवा की है, अनेक बार धर्म की आराधना की है, फिर भी वो आराधना, वो साधना मेरे अंतर में दृढ़भूत क्यों नहीं हुई और अभी तक मुझे मुक्ति की प्राप्ति क्यों नहीं हुई, अभी तक मेरी धर्म आराधना फलीभूत क्यों नहीं हुई। ऐसा कल्याण मंदिर स्तोत्र के 38वें श्लोक में अपनी बात रखते हुए भावों का महत्व क्या होता है ये बताते हुए आचार्य सिद्ध सेन दिवाकर जी फरमाते हैं, और फिर वो फरमाते हैं कि जातोस्मि तेन जन बांधव दुख पात्रम, अभी तक मैं दुखों का पात्र क्यों बना हुआ। भावों का महत्व, अभी तक मैं दुखों का पात्र क्यों बना हुआ। तब फरमाते हैं यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्या, शायद इसका एक ही कारण है कि मैंने अनेक बार व्रतों को लिया है, अनेक बार साधना को अंगीकार किया है, अनेक बार मैंने क्रियाएं की है, लेकिन यदि वो क्रियाएं भाव शून्य की है, यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्य, भाव शून्य अगर वो क्रियाएं है तो उनका प्रतिफल वास्तविक नहीं मिलता, भाव रहित क्रियाएं सफल नहीं होती। अर्थात क्रिया अपने स्थान पर है, त्याग व्रत नियम उपनियम अपने स्थान पर है, लेकिन उनके पीछे भावों की विशुद्धि, भावों की शक्ति होना आवश्यक है। अन्यथा कितनी भी क्रियाएं कर ली जाए, महापुरुष फरमाते हैं कि जीव ने एक एक जीवाश्री अगर ओगे पात्र इकट्ठे किए जाएं, मेरू जैसा ढेर लग जाएगा। इतनी बार दीक्षाएं ले ली, फिर भी अभी तक दुख पात्र बना हुआ हूं, अभी तक दुख नष्ट नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? यस्मात् क्रिया प्रतिफलंति न भाव शून्य, जब तक भाव युक्त क्रियाएं नहीं होगी, भाव रहित क्रियाएं रहेगी, न प्रतिफलंती, वो प्रतिफल नहीं देती, वो मोक्ष रूपी फल प्राप्त नहीं कराती है। मोक्ष रूपी फल तभी प्राप्त होगा जब क्रियाएं भावना पूर्वक होगी। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए उत्तराध्ययन सूत्र 25 भावनाओं से संसार मुक्ति कैसे होती, 31वां अध्ययन उत्तराध्ययन सूत्र का, जिसमें चरण विधि का वर्णन किया गया है। अर्थात साधक को क्या करना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, किसे सहन करना चाहिए और किससे दूर रहना चाहिए, सब प्रकार की चीजें आई। जो है उन्हें छोड़ना है, जो उपादेय है उनको धारण करना है, आचरण में लाना है, जो उपसर्ग परिस आदि हैं उन्हें सहन करना है। ऐसे क्या करना और क्या नहीं करना, डू और डोंट रूप जो विधि निषेध है, उत्तराध्ययन सूत्र के 31वें अध्ययन में
चरण विधि नाम के अध्ययन में बहुत सुंदर तरीके से बताया। उसकी 31वीं गाथा में कहा है, पणवीस भावनासु, अर्थात 25 भावनाएं, जे भिक्षु जयई नित्यम, जो भिक्षु, जयई का मतलब है यत्न करता है, प्रयत्न करता है, यत्ना रखता है। 25 भावनाओं में जो निरंतर यत्नावान रहता है, नित्यम यानी निरंतर, सदा, 25 भावनाओं में सदा यत्नावान रहने वाला भिक्षु से न अच्छई मंडले, वह भिक्षु, वह साधक संसार परिभ्रमण नहीं करता है। अर्थात 25 भावनाओं से युक्त निरंतर यत्नावान साधु अपने महाव्रतों का विशुद्ध पालन करता है, वह या तो उसी भाव मोक्ष जाता है अथवा परित संसारी हो जाता है, अपने अनंत संसार को खत्म कर देता है। या तो उसी भाव मोक्ष, कदाचित कुछ काल लब्धि बाकी हो, कुछ संसार परिभ्रमण करना बाकी हो, तो भी परित संसारी हो जाता है। न अच्छई मंडले, अब वो भव संसार रूपी मंडल में, संसार चक्र में, मंडल का मतलब होता है घेरा, संसार के घेरे में अब वो उलझता नहीं है, अटकता नहीं है, परित संसारी हो जाता है। उसी भव मोक्षगामी अथवा एका भवतारी होकर के, अथवा अधिकतम 15वें भव में तो मोक्ष प्राप्त करता है। ऐसा भावनाओं का महत्व दिया गया है। इसी बात को सब दुखों से मुक्ति कैसे मिले, तो स्वेगडांग सूत्र के अंतर्गत पहले सूत्रखंड के 15वें अध्याय की 5वीं गाथा, उसमें बताया है, भावना जोग सुद्धप्पा, जले नावाव आहिया, नावाव तीर संपन्ना, सब दुखा उत्तई। नौका का उदाहरण देकर के, समुद्र में जैसे नौका तैरती है, कब तैरती है? जब अनुकूल वायु हो, वायु अनुकूल हो और नौका को चलाने वाला जो नाविक है, नाविक के हाथों में दृढ़ता हो, वो सही ढंग से पतवार को चलाए, सही दिशा में पतवार को खेवे और वायु अनुकूल हो, तब वो नाव तीर संपन्ना अपने तीर पर पहुंच जाती है, किनारे पहुंच जाती है। ठीक वैसे भावना योग शुद्धप्पा, भावना योग से शुद्ध बनी हुई आत्मा, शुद्ध आत्मा, अथवा शुद्ध भावनाओं के योग से पवित्र बनी हुई आत्मा, सब दुखा त्युट्टई, सभी दुखों को तोड़ देती है, सभी दुखों से मुक्त हो जाती है। जैसे जल में नाव तीर पर पहुंचती है, जले नावाव आहिया, जैसे नाव जल में रह करके तीर पर पहुंचती है, दृढ़ हाथों की पतवार चाहिए, अनुकूल वायु चाहिए, दो चीजें होती है, तब नाव सही दिशा में किनारे पर पहुंचती है। ठीक वैसे ही महाव्रतों की दृढ़ता चाहिए और भावनाओं का संयोग अनुकूल वायु रूप काम करता है, सहारा देता है, आगे बढ़ने में सहायक होता है, और जीवात्मा अपने सभी दुखों को नष्ट कर देता है, अर्थात मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, दुखों से मुक्त हो जाता है। क्यों इतना महत्व भावना को दिया गया है?
क्योंकि भावना से ही साधना में निखार आता है और भावना पूर्वक की गई साधना ही महत्वपूर्ण होती है। इसलिए भावना में अलग अलग अपेक्षाओं से विभिन्न आगमों में, ग्रंथों में, टीकाओं में भावनाओं के ऊपर बहुत कुछ कहा गया है। आचार्य चाणक्य का नाम तो हमने सबने सुना होगा। चाणक्य की नीति बहुत प्रसिद्ध है। चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य का कहना है कि भावना में ही भगवान बसते हैं। और उसके लिए उन्होंने कहा, न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मये भावेषु विद्यते देवस् तस्मात् भावो ही कारणम। आचार्य चाणक्य कहते हैं, न देवो विद्यते काष्ठे। बंधुओं, ये बहुत गहरी बात है। पहले सामान्य दृष्टि से समझें। सामान्य दृष्टि से कहा कि काष्ठ की भी मूर्ति होती है, पाषाण की भी मूर्ति होती है और मिट्टी की भी मूर्ति होती है। न देवो विद्यते काष्ठे, काष्ठ लकड़ी की मूर्ति, पाषाणे पत्थर से किसी वैल्यूएबल जेम्स, बहुत सारे कीमती पाषाणों से भी मूर्ति बनती, और मृण्मय मिट्टी के द्वारा भी मूर्ति बनती। चाणक्य कहते हैं, न देवो विद्यते काष्ठे, भगवान देव काष्ठ में विद्यमान नहीं होते, न पाषाणे पत्थर की मूर्ति में भी नहीं होती, न मृण्मय मिट्टी की मूर्ति में भी नहीं होती। भावेषु विद्यते देवस् तस्मात् भावो ही कारणम। वो कहते हैं कि देवत्व या भगवत्ता जो है, भगवत्ता या देवत्व रूप भावेषु विद्यते, भावनाओं में विद्यमान होता है और कहीं नहीं। भावनाओं में विद्यमान होता है। तस्मात् भावो ही कारणम। तस्मात् यानी इसलिए। भगवत प्राप्ति का जो मूल कारण है, भगवत प्राप्ति का जो मूल आधार है, वो भावना ही है। भावना के बिना कहीं भगवान नहीं है। और भावना में श्रद्धा हो, भावना में दृढ़ता हो, तो भगवान सर्वत्र है, भगवत स्वरूप सर्वत्र है। प्रत्येक आत्मा में भगवान है। भाव है तो प्रत्येक आत्मा में भगवान है, और भावना नहीं हो किसी में तो वो तो भगवान में भी भगवत दशा का दर्शन नहीं करेगा। ये सामान्य अर्थ है इसका। न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मये। लेकिन इसका विशिष्ट अर्थ जो है वो इसके प्रतीक में है। ऐसा कहा जाता है, गुरुजनों से सुना है, कि भारत के अंदर 4 धाम, विशेष करके हिंदू दर्शन में, भारतीय दर्शन में 4 धाम का बहुत बड़ा महत्व है। और जो प्रमुख 4 धाम हैं, उन 4 धाम में एक धाम में काष्ठ मूर्ति है, और एक धाम में पाषाण मूर्ति है, और एक धाम में मृत्तिका की, मिट्टी की मूर्ति है। और एक धाम में मूर्ति नहीं है, वहां सिर्फ भाव पूजा होती है। ऐसा गुरुजनों से सुना है। तो यहां इस बात को विशेषता दी गई है कि व्यक्ति चारों धाम जाता है, पर धाम में परमात्मा नहीं है। परमात्म दशा या आत्म स्वरूप या भगवत दशा जो है वो भावों में है। भावेषु विद्यते देवस् तस्मात् भावो ही कारण।
भावों से भगवत दर्शन होते हैं, भावों से भगवत प्राप्ति होती है, और भावों से व्यक्ति स्वयं भगवत स्वरूप बन जाता है, स्वयं भगवान बन जाता है। हमारी बहुत छोटी सी प्रार्थना के अंदर कहा गया है, सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, सप्त भयों से नहीं डरेंगे। उस प्रार्थना की अंतिम कड़ी में कहा गया है, भक्त बने भगवान बनेंगे। अभी तो हम भगवान के भक्त बने हैं, हम अपने भावों से भगवान को भगवान मान करके अपने आप को भक्त मानते हैं, लेकिन उसी मार्ग से आगे बढ़ते हुए सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं और सात भयों से अभय होकर, स्वयं अभय होकर और जगत के संसार के सभी जीवों को अभय देकर, अर्थात शुद्ध संयम पालन करके अभय के मार्ग से भगवान बनेंगे, भक्त बने भगवान बनेंगे। अर्थात भावना पूर्वक साधना से भगवत प्राप्ति होती है, आत्मा स्वयं परमात्मा बन जाती है, भगवत स्वरूप बन जाती है। तो इस तरह से भावनाओं का महत्व बताया गया है। आज हमने भावनाओं के महत्व की बात की। कल की कक्षा में हम भावनाएं, जो 25 भावनाएं बताई गई है, अहिंसा महाव्रत की भावनाएं, सत्य व्रत की भावनाएं, अचौर्य व्रत की भावनाएं, ब्रह्मचर्य व्रत की भावनाएं और परिग्रह त्याग रूप अपरिग्रह महाव्रत की भावनाएं, इन 25 भावनाओं का, साथ ही अन्य अन्य और भावनाएं जो बताई गई है हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में, उनका भेद प्रभेद पूर्वक हम अगली कक्षा में चिंतन करेंगे। मैंने पहले ही निवेदन किया था, सूत्र बहुत छोटा है, लेकिन इसके अंदर भाव और अर्थ बहुत विशाल रहा हुआ है। तब कहा, तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच, उस विरति रूप व्रतों की स्थिरता के लिए 5-5 भावनाएं कही गई है। वो 5-5 भावनाएं कौन सी है, साथ ही उनके अतिरिक्त और कौन कौन सी भावनाएं हैं, जिन भावनाओं के चिंतन और अनुप्रेक्षा से वैराग्य दृढ़ होता है, आत्मशुद्धि होती है, आत्म परिणामों में उज्जवलता आती है और एक न एक दिन आत्मा परमात्मा दशा को प्राप्त हो जाती है। ऐसी भावनाओं को हम अपने अंतर में संजोएं, अपने मन में भाएं, भाते रहने का नाम ही भावना है। जैसे व्यक्ति को कोई भोजन भाता है और कोई भोजन नहीं भाता है, तो वो कहता है कि ये मेरे को भाता है। तो मारवाड़ में कहते हैं भावे या नहीं भावे, किसी को भाता है, किसी को नहीं भाता है। कोई कहता है मुझे मिठाई भावे और कोई कहता है मुझे मिठाई नहीं भावे। तो भावना या भाते रहना एक ही बात है। तो बंधुओं, हम इन भावनाओं का नित्य प्रति भाते रहें, अनुचिंतन करते रहें, अनुप्रेक्षा करते रहें और हमारे अंतर की शुद्धि को बढ़ाते हुए व्रतों की शुद्ध पालना की तरफ आगे बढ़ें और इन भावनाओं के अनुचिंतन से महाव्रतों के प्रति हमारा जो लगाव है अथवा हमारा जो लक्ष्य है महाव्रतों के प्रति, वो लक्ष्य पूर्ति में हम एक कदम आगे बढ़ा सकें। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ की ओर से आयोजित इस कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही मेरे कथन में कोई स्खलना हुई हो अथवा कोई आगम विपरीत कथन हुआ हो, तो उसके लिए आप सभी की साक्षी से, आत्म साक्षी से हार्दिक मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेन्द्र।